नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अगस्त का महीना साल 2022, जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे का आदेश दिया गया। इस सर्वे को कराने का मकसद योगी आदित्यनाथ का एक ही था कि इसमें इन मदरसों में सुधार किए जा सके। इन मदरसों में बच्चों को क्या कुछ व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं, उनकी जांच की जा सके। सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं, सही तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती है, ये मकसद योगी आदित्यनाथ की सरकार का था। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने या जिस लोगों को इस मामले में सत्ता लग रही थी कि सत्ता कर सकते हैं, वो इस मामले में राजनीति कर सकते हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को खूब बनाया कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं, इसीलिए उन्होंने सर्वे का आदेश दिया। लेकिन वो आदेश कितना सही था वो तब पता चला जब सर्वे की रिपोर्ट सामने आई और उत्तर प्रदेश में लगभग 8,500 मदरसे अवैध मिले। इन अवैध मदरसों का किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं था, बिना लाइसेंस के, बिना मान्यता के ये मदरसे चल रहे थे। वो चीज सामने आई। कुल 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में है, उससे मतलब आधे से ज्यादा मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई उत्तर प्रदेश से, और खबर यह है कि योगी सरकार को 513 मदरसों ने अपनी जो मान्यता है वो सरेंडर करने के लिए कहा है। मतलब खुद से 513 मदरसों के जो मालिक हैं वो अपनी मान्यता को छोड़ देना चाहते हैं, रद्द कर देना चाहते हैं। सरेंडर करने के लिए उन्होंने पत्र भी लिखा है मदरसा शिक्षा बोर्ड को। अब इन मामलों की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी, क्या वाकई में ऐसा ही चल रहा था जिस तरीके से मदरसे हैं जो दूसरे बोर्डों से मान्यता लेकर अब ये लोग स्कूल खोलना चाहते हैं। मतलब जो पहले मदरसे चल रहे थे 513, ये लोग अब मदरसे की पढ़ाई स्कूल में नहीं करवाना चाहते, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, हिस्ट्री, सामाजिक शास्त्र, ये सब चीज़ें, सामाजिक चीज़ें ये पढ़ाना चाहते हैं। मॉडर्न एजुकेशन ये अपने स्कूलों में देना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी मान्यता को रद्द करने की अर्जी लगाई है सरकार के सामने। एक बैठक हुई, इस बैठक में नए मदरसों को मान्यता देने का मामला भी उठा गया, जिसमें तय किया गया कि मदरसों को मान्यता बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन प्रस्ताव से दी जाएगी। इसके लिए मदरसा पोर्टल में जरूरी अपडेट किए जाने पर भी सहमति बनी। मतलब अब मदरसों को नए मदरसे खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन मदरसों में अगर मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी, कुरान के साथ साथ अगर जो बेसिक शिक्षा है वो भी अगर दी जाएगी, तभी ये अब इन मदरसों को, नए मदरसों को मान्यता दी जाएगी। इसके बहुत सारे कारण निकलकर सामने आए, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मदरसों की जो हालात हैं, मदरसों के जो हालात हैं, मदरसों के जो सूरत हाल है, जिस तरीके से वहाँ बच्चों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें मुहैया नहीं करवाई जाती, उस पर लगाम कसने के लिए ही उन्होंने ये जो सर्वे का आदेश दिया था वो भी इसी वजह से दिया था। और जो अब उसके इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जो फैसला योगी आदित्यनाथ ने 2022 में लिया था वो अब फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से 8,500 मदरसे को बंद करने का नोटिस पहले भेजा जा चुका है, और अब 513 मदरसे ये चाहते हैं कि वो सिर्फ दीनी तालीम ना दें, वो अब बेसिक शिक्षा भी दें। वो बच्चों को हिंदी भी पढ़ाएं, इंग्लिश भी पढ़ाएं, साइंस भी पढ़ाएं, मैथ भी पढ़ाएं, हिस्ट्री भी पढ़ाएं, ज्योग्राफी भी पढ़ाएं। वो ये खुद से ऐसा चाहते हैं। ये बहुत आप मान सकते हैं कि लगभग फिलहाल आप भी 8,000 से ज़्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। 513 मदरसों पर ताला लगा है और अब ये बेसिक शिक्षा देना चाहते हैं। तो अब छोटी शुरुआत अगर एक हुई है तो ये शुरुआत छोटी से बड़ी भी होगी, और जो कहा जाता है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, उसका भी जवाब मिलेगा। और जो अक्सर सवाल उठता है कि मदरसों में अक्सर कट्टरता की तालीम बच्चों को दी जाती है, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष इस मामले पर भी राजनीति करने जरूर आएगा, कहेगा कि मदरसों को पर दबाव डाला गया, इस वजह से उन्होंने अपनी मान्यता को रद्द करने की अर्जी लगाई, खुद ही सरेंडर करने की अर्जी लगाई। देखना होगा विपक्ष इस मामले पर कैसे राजनीति करता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मकसद एक ही है कि स्कूलों की हालात अगर अच्छे हैं तो मदरसों की भी हालत अच्छी रहे। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।